केसवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस सबने सुना है क्योंकि इस केस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आया था, दैट वाज डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। पर अगर आपने अभी तक कभी इस केस को नहीं पढ़ा है और इंपॉर्टेंट अपडेट्स नहीं पता है तो पहले ये जान लेते हैं कि इस केस का मुद्दा क्या था, ठीक है। बाकी इस वीडियो के बारे में डिटेल में आप YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं, बिकॉज वी हैव मेड एन एंटायर वीडियो अबाउट द केस। बट मेन मुद्दा इस केस में वाज अबाउट आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। पर इस केस में मुद्दा ये था कि क्या पहली बार पार्लियामेंट के पास पावर है, दूसरा क्या पार्लियामेंट उस पावर का इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकता है, एंड तीसरा ये पावर एब्सोल्यूट है या सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। इस केस के जजमेंट में आर्टिकल 368 में अपील किया गया था कि पार्लियामेंट हैज द पावर, पर वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं, जहां से आया डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसके सिवाय 3 और अमेंडमेंट्स आए थे, 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट एंड 29th अमेंडमेंट। ये भी इस केस का मुद्दा था एंड जजमेंट में तीनों अमेंडमेंट्स को वैलिड डिक्लेयर किया गया था। क्या था 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट? 24th अमेंडमेंट कहता था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, दैट टू फंडामेंटल राइट। 25th अमेंडमेंट कहता था कि पार्लियामेंट के पास पावर है प्राइवेट प्रॉपर्टी भी एक्वायर करने के लिए, और 29th अमेंडमेंट कहता था कि लैंड रिफॉर्म शेड्यूल 9 में चला जाएगा, और अगर शेड्यूल 9 में है तो गवर्नमेंट उस पर क्वेश्चन रेज नहीं कर सकती है। ये 3 इश्यूज थे इस जजमेंट के अंदर जिनको एड्रेस किया गया था, और वहां से आया था डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूरा केस और अच्छे से डिटेल में जानने के लिए कहां से हुआ, व्हाट वर द इश्यूज, क्यों पिटीशन फाइल हुई, गो टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वहां पर पूरे वीडियो को ध्यान से देख के समझना व्हाई द केस इज इंपॉर्टेंट।